आठवीं में जो परसों रात को क्लाउड बस्ट हुआ और फ्लैश फ्लड आया। आज तीसरा दिन है और हम आज यहाँ पे आए थे, इलाके के लोगों से मिले। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये पिछले कुछ सालों में दूसरा ऐसा वाक़या है कि जिसमें लोगों को उस फ्लैश फ्लड से नुकसान हुआ है। और इस बार जो फ्लैश फ्लड आया है उसने अभी तक जो सरकारी एदाद और शुमार हमें यहाँ से पता चले हैं, तकरीबन 140 के करीब फैमिलीज़ जो हैं वो इफेक्ट हुई हैं, जिसमें तकरीबन 21 रेजिडेंशियल हाउसेस हैं जो कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं। इसके अलावा लोगों की दुकानें, लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाईवे रेस्टोरेशन के लिए कल से ही इक़दाम उठाए गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज दूसरा दिन होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से ना तो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से इसमें कोई मस्बत इक़दाम उठाया गया, ना ही कोई मिनिस्टर जो है वो अभी तक इस इलाके में पहुंचा है। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई नाकानी आफत होती है तो सरकारी महकमा जो है वो एक्टिव होता है, लेकिन न जाने क्यों खिता चिनाब के लोगों के साथ दुश्मनी है कि अभी तक कम से कम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे डेवलप किया जाना चाहिए था। रेस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए सिर्फ लोगों को यकीन दहानी दिलाई जाती कि हम खड़े हैं आपके लिए, हम आपकी इस सानहे की घड़ी में आपके साथ हैं और सरकार कुछ करेगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सरकार और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस खिता चिनाब को कम्प्लीटली इग्नोर कर है। 2 दिनों में अभी तक जो इफेक्टेड फैमिलीज हैं उन्हें ना तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में से, ना तो जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, ना ही रेड क्रॉस में जो इमीडिएट रिलीफ मिलता है वो इस वक्त तक नहीं दिया गया है। वो अगर कुछ नॉमिनल अमाउंट लोगों को मिला होता तो अभी तक लोगों ने कम से कम अपने घरों और दुकानों के अंदर जो मलबा जमा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने इकदाम किए होते। मैं फिर से एक बार इंतजामिया और रियासती सरकार से गुजारिश करूंगा कि इमीडिएटली जो है वो रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू का जो है वो काम वार फुटिंग पे होना चाहिए। ये नाला जो है ये एक पहले भी इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन लोगों के हिसाब से इंजीनियरिंग फ्लॉज इसमें रहे, जिसकी वजह से इस बार नुकसान ज्यादा हुआ। जो कंट्रैक्टर यहाँ पे सड़क बना रहा था उसकी जो मक डंपिंग है, जिसको प्राइमरी सोर्स माना जाता है इस नुकसान के लिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और चूंकि ये सरकार की नाअहली और गलती से हुआ है तो मुझे लगता है लोगों को कंपनसेशन इस हिसाब से दिया जाना चाहिए कि वो दोबारा अपने पांव पे खड़े हो सके।